रुकी, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 17 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है प्रथम पाली और दूसरे पाली में, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बाबू हिंदी का जो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो सब आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव करवा देंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके पेपर में 100% आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो बताइए, तो जो लेखक हैं किस विडंबना की बात करते हैं, तो उत्तर कैसे लिखेगा, चलिए हम बताते हैं। तो उत्तर लिखेगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो कि अस्वाभाविक है। यानी श्रम विभाजन जो भीमराव अंबेडकर वो कहते हैं कि जो लेखक भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप बना हुआ है, श्रमिक विभाजन का भी रूप बना हुआ है, यानी ले रखा है, जो कि अस्वाभाविक है। यही क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करिए, अगर समझ में आया तो बाबू एक प्यारा सा दिल आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी सब्जेक्टिव कमजोर है, जो अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, वो चाह रहे हैं कि हमका मेरा भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए, तो बाबू इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जितने भी पेपर में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। और यह भी सब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आपके पेपर में 17 तारीख को या तो प्रथम पाली या दूसरे पाली में रहेगा। तो बताइए इसका आंसर। कह रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो प्रश्न है बाबू लेखक के सामने किसने पूछा था। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया, तो उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया था। यानी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो प्रश्न है किसने पूछा था, तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है एक दिन लेखक की, किसकी, लेखक की छोटी लड़की ने, यानी लड़की ने प्रश्न पूछा था, इसको ध्यान रखेंगे। और उस दिन से यह जो प्रश्न है लेखक के सोचने का विषय बन गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ऑप्शन ए नहीं है यहाँ पर। यानी उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन करा रहे हैं सब आपके पेपर में आने वाला है, जो कि हिंदी में पूछा जाएगा। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, चलिए समझते हैं। देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। याद कर लीजिएगा इसको, नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भाषाएं लिखी जाती है, यानी इसको समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखने से पहले बाबू प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ही फायदा होगा बाबू कि आपका जो पेपर होने वाला है 17 फरवरी से, आपको ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, जो आपके पेपर में लड़ेगा 100%। तो आप लोग चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। चलिए 4 कैंसर लगे। खोखा किन मामलों में अपवाद था। यह क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है और इस बार जरूर आएगा। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था बाबू, तो याद रखिए सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। यानी खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो वह बाबू जीवन के नियमों के साथ साथ अपने घर के नियमों में भी अपवाद था। यानी कैसे लिखेगा आंसर, अच्छे से लिखेगा कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था और इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसको अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको नंबर न कटे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि रगम्पा कौन था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और वह मगम्मा से क्या चाहता था। यह दही वाली मगम्मा का क्वेश्चन है। तो रगम्पा कौन था
और वह मगम्मा से क्या चाहता था? चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। देखिए बाबू, रगम्पा गांव का लंपट और जुआड़ी था। यानी कौन था रगम्पा? तो रगम्पा जो है गांव का रहने वाला एक लंपट और जुआड़ी व्यक्ति था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। वाह! चलिए, तो रगम्पा कौन था? तो रगम्पा गांव के रहने वाले एक लंपट और जुआड़ी व्यक्ति था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो वो धन चाहता था, रुपया पैसा चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा के अनाथ होने का अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटनी चाहता था। यानी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी? बाबू आपको याद है क्वेश्चन? बताइए तो। और समझ में आ रहा है तो आप लोग एस सर जी जरूर लिखेंगे। तो लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चूड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई थी। यानी बाबू सोचिए, लक्ष्मी के पास 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, गोद में एक बच्चा भी था और माथे पर भी चूड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, इसीलिए वह बाबू पिछड़ गई थी। चलिए समझ गए ना आप लोग क्यों पिछड़ गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। यह भी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आएगा कि रसखान ने माली और मालिन किन्हें कहा है और क्यों कहा है। तो याद रखें, जो कवि ने यानी कवि रसखान ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। किसको कहा है? कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली और मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। यानी समझिए कैसे लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन कि जो रसखान है वो माली और मालिन माने हैं कृष्ण और राधा को, क्योंकि कवि जो राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वो वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका में माली और मालिन किसे माने हैं? तो कृष्ण और राधा को मानते हैं। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा, तो इसको जरूर याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बताइए बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। याद रखिएगा, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। कौन? उसकी माँ ने। यानी लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। देखिए जो बहादुर है वो घर से क्यों भागा था? तो एक बार बहादुर ने अपनी माँ की जो उसकी प्यारी भैंस थी उसको मार दिया था, उसको पीट दिया था। तो अब माँ तो वहाँ थी नहीं, तो माँ ने काल्पनिक अनुमान लगाकर बहादुर का दोगुना पिटाई कर दिया। समझिए, इसीलिए जो लड़का है वो मन में माँ के लिए थोड़ा सा गुस्सा फूट गया, इसीलिए वो बाबू वो चुपके से घर से कुछ रुपया लिया, मान लीजिए 2 रुपया लिया और भाग गया। तो इसीलिए बाबू बहादुर जो था घर से क्यों भागा था? तो इसी कारण से भागा था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग याद भी कर लिए होंगे। और देखिए बाबू एक बात बोलते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन आता है, अगर नहीं मालूम है ना, तो थोड़ा बहुत उसकी कहानी मालूम है ना, तो अगर वो भी लिख देंगे ना, तो आपको पेपर में क्वेश्चन का नंबर 1 या 2 नंबर दे दिया जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि उसको कुछ न लिख कर आएंगे। और अभी तक लाइक नहीं किया बाबू तो एक बार लाइक कर दीजिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको क्यों कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? ताकि आपके जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बाबू, हर एक क्वेश्चन लड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर जो बच्चा वीडियो को लास्ट तक देखता है वही बाबू पेपर में टॉप करेगा। तो आप लोग रोज क्लास करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।